थ्री आई का 12वां सवाल है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी इज इक्वल टू 3 कोण बी इज इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसको लिख लो, कोण सी इज इक्वल टू 3 कोण बी इज इक्वल टू 2 कोण ए प्लस कोण बी। पहले इन दोनों को हम लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है। 3 कोण बी इज इक्वल टू 2 3 कोण बी इज इक्वल टू 2 कोण ए प्लस कोण बी। अब इसको ब्रैकेट हटाओ, 3 कोण बी इज इक्वल टू कोण ए मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 कोण बी। कोण बी एक साइड कर दो, 3 कोण बी इधर आ माइनस 2 कोण बी इज इक्वल टू 2 कोण ए। इसको माइनस कर दिए, हो गया 1 कोण बी, 1 लिखते नहीं, इज इक्वल टू 2 कोण ए। अगर बी का निकालना होगा तो इसमें अगर हमको निकालना हो कोण ए इज इक्वल टू तो कोण बी बटे 2, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लिख दो हाफ कोण बी। अब जरूरत पड़ेगी इसको फर्स्ट बना लिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको बना देंगे। अब दूसरा ले लो, ये निकल गया। अब कोण सी इज इक्वल टू 3 कोण बी, देखो दोनों कोण बी में मान हो गया। अब कोण बी को कोण बी ही रहने दो। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। इसको थर्ड बना दो। अब समीकरण थर्ड में कोण ए और कोण सी का मान रखने पर, चलो रखते हैं। कोण ए कितना है, हाफ कोण बी या कोण बी बटे 2 प्लस कोण बी को कोण बी ही रहने दो प्लस कोण सी कितना है 3 कोण बी इज इक्वल टू 180 है, ये 180। अब देखो 3 कोण बी 1 कोण बी 4 कोण बी आधा 4.5 में तो समझते हो, लो इसे हम लिख दे रहे हैं, आप समझ में आएगा, बराबर 180। यानी ये हो गया 2 चौक 8 है 9/2 कोण बी बराबर 180। डायरेक्ट लिखना चाहिए लेकिन समझने के लिए 4.5 लिख दिया ऐसे। तो कोण बी इज इक्वल टू 180 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ऊपर 9 नीचे 9 2 18। कोण बी इज इक्वल टू 20 दूनी 40। तो कोण ए बराबर का होगा बेटा, कोण ए क्या है, हाफ कोण बी बी फॉर 40 20। कोण सी कितना है 3 कोण बी इज इक्वल टू 3 इंटू कोण बी कितना 14, यानी ये हो गया 120 240। यानी आया कितना, कोण ए उत्तर लिख दो, कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश, कोण सी बराबर 120 अंश। ये तीनों आंसर। हाँ, ये 3i का 14वां सवाल है। पहले इसमें देखो, 2 मित्र अनी और बीजू हैं, उनकी आयु का अंतर 3 वर्ष है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। अब बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। माना अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। अब देखो पहले कह रहा कि दोनों का अंतर, अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो प्रथम शर्त तो भैया मिल गया। प्रथम शर्त, अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। दोनों का अंतर कितना है 3 वर्ष का, एक प्रश्न हो गया प्रथम शर्त। अब यह अनी के पिता धर्म की आयु, देखो धर्म की आयु, ये धर्म कौन है, अनी के पिता, धर्म की आयु
अनी के आई की दोगुनी, अनी की आई कितनी है यक्स, तो इसकी दोगुनी 2x, ये हो गया। फिर कह रहा है बीजू की आई अपनी बहन कैथी की आई की, तो बीजू को कमाने हैं तो कैथी की आई कर लो, कैथी की आई, कैथी की आई क्या, देखो बीजू की आई कैथी की आई की दोगुनी है, बीजू जबकि माने हैं, बीजू क्या है कैथी की दोगुनी है, तो कैथी की आई क्या होगी बीजू की आधी, बीजू की आधी, तो y बटे 2, ये हो गया। अब कह रहा है आगे कैथी और धर्म की आई का अंतर, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है, समझना। कैथी और धर्म की आई का अंतर अगर हम निकालते हैं तो कैथी माइनस धर्म, तब गलत आएगा, माइनस में उत्तर आएगा, इसलिए इसी को उल्टा करना, धर्म और कैथी का अंतर निकालना। धर्म कितना है 2x माइनस कैथी y.2, जबकि प्रश्न अनुसार चले तो ये माइनस ये होगा, लेकिन उत्तर गलत आएगा। कितना है 30 वर्ष, फिर गुणा कर दो, 2 से 2 दूनी 4x, 2 से 2 कट जाएगा, y 2 तिसाम 60, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट लिख लें क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये 3x बचा, इज इक्वल टू 57, x इज इक्वल टू 57/3, x इज इक्वल टू 19, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, वाई इज इक्वल टू 16। अब उत्तर लिख दो, अनी की आयु, अनी की आयु x माने थे, हाँ अनी की आयु x बराबर कितना 19 वर्ष, आयु तो वर्ष में होगा, और किसका है बीजू, बीजू की आयु y इज इक्वल टू 16 है, 16 वर्ष।